तो हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है ऑर्डर कोलिम्बोला। अभी ऑर्डर कोलिम्बोला में जो इंसेक्ट आता है कॉल्ड इट एज द स्प्रिंग टेल। तो स्प्रिंग टेल जो होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं और वो टेरिकोटा में पाए जाते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो थाइसानोरा ऑर्डर था। और थाइसानोरा ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर था वो भी अपटेरिएट मतलब अपटेरिकोटा मतलब विंगलेस इंसेक्ट होते हैं। इसमें भी ऑर्डर कोलिम्बोला है और इसमें भी एक स्प्रिंग टेल जो है वो अब टेरिकोटा में पाया जाता है। ओके, इसके बाद चालू करते हैं। देखिए, आपको ये नीचे में इंसेक्ट दिखाया गया है। अब ये इंसेक्ट देखिए, ये है स्प्रिंग टेल। ओके, अभी थोड़ा सा गौर से देखना है। ओके, तो मुझे बताइए कभी आपने ऐसा इंसेक्ट देखा है क्या? सो हैव यू सीन इंसेक्ट लाइक दिस? आपने देखा होगा इसने जंप किया। सो हैव यू नोटिस हाउ दिस इंसेक्ट सडनली जंप? इसने कैसे जंप किया है अभी? ओके, अभी ये वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि मैंने पहले ही बोला था कि ये इंसेक्ट जो होते हैं अपटेरिकोटा है। इसका मतलब ये इंसेक्ट कभी जंप नहीं कर सकते, सॉरी ये इंसेक्ट कभी उड़ नहीं सकते। तो उड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे? तो ये आपको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब ये जंप कर रहे हैं। इतनी हाई पर जंप कैसे कर रहे हैं? तो उनके पास होता है एक स्पेशल ऑर्गन। देखिए इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि वो जो स्पेशल ऑर्गन है उसे कहते हैं हम उसका स्प्रिंगिंग ऑर्गन और फर्क्यूला। ओके, स्प्रिंग टेल आर मोस्ट abundant एंड दे हैव 6 legs। ओके, उसके बाद देखिए the structure lies in the ability to instantly jump away from danger and land safely back their feet। वो वापस भी आते हैं उसके फीट पे। स्प्रिंग टेल्स लिफ्ट अप टू द 10 सेंटीमीटर तक तो ऊपर जा सकते हैं बाय यूजिंग देयर स्प्रिंगिंग apparatus। स्प्रिंगिंग apparatus से ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी आते हैं और लैंड करते हैं। ओके, और लैंड करने में वो जो ऑर्गन दिखाया गया है वो है कोलोफोर। उसे हम वेंट्रल ट्यूब भी कहते हैं। देखिए लैंडिंग के वक्त वो वाटर में अधेर हो रहा है। तो अधेर होता है तो उसे मतलब ज्यादा हार्म नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग जैसा उसका मूवमेंट है। तो इसे कंपेयर किया गया है स्प्रिंगिंग मूवमेंट से, तो इसे स्प्रिंग टेल कहा गया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन। अभी हमने थोड़ा सा उसका ऑब्जर्व किया है कि किस प्रकार से वो जंप वगैरह करता है विंग्स नहीं होने के कारण। अभी उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स और इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए अपटेरिगोटा विथ एंटोग्नाथस बाइटिंग माउथ पार्ट। एंटोग्नाथस, एंटोग्नाथस का मतलब होता है उसके जो माउथ पार्ट्स है वो उसके जो हेड में ऐसे फिक्स है, मतलब धसे हुए। ओके, 6 सेगमेंटेड एब्डोमेन्स प्रेजेंट है एंड स्प्रिंगिंग apparatus, अभी जो मैंने बताया था फर्कुला, उससे कहते हैं स्प्रिंगिंग apparatus, बट विदाउट कंपाउंड आइस, ट्रकियल सिस्टम, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एक्सटर्नल जेलिटिया और सरसी। ये सारी चीजें इनमें अब्सेंट होती है और रिड्यूस फॉर्म में होती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं तो देखेंगे उसका हैबिटेट, मतलब हमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर ये हमें पाए जाते हैं। समटाइम्स वी विल सी इन अ स्टोन्स, सॉइल, डिकेइंग वेजिटेबल्स, अमंग गार्बेज में, ट्रीज ऑफ बार और फ्रेश और मराइन वाटर में भी। ओके, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। देखिए आपको सॉइल में दिखेंगे, कुछ वुड पर दिखेंगे, ये आपको मराइन वाटर या फ्रेश वाटर में दिखाए गए हैं। कुछ मॉसेस ग्रास पर भी पाए जाते हैं, कुछ स्टोन्स पर है, कुछ पेड़ों पर पाए जाते हैं। ये इनका पूरा हैबिटेट स्ट्रक्चर हुआ। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट पर आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह वो पाए जाते हैं, हर जगह आपको दिखेंगे। उसके बाद देखते हैं, देखिए अभी मैंने बोला था ऑर्डर कोलिम्बोला, और ऑर्डर कोलिम्बोला इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब ऑर्डर्स। एक होता है यहाँ पे देखिए एंटेमो ब्रायोमॉर्फ्स, दूसरा है पोडुरोमॉर्फ्स, तीसरा है सिम्फिलियोन्स, उसके बाद नीलीपियोन्स। ये 4 ऑर्डर में उसको डिवाइड किया गया है
मतलब सब ऑर्डर्स में। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, सबसे पहले देखिए, ये है एंटीमो प्रायोमार्स, ये उसका एक सब ऑर्डर है। ओके, ये एक सब ऑर्डर है। यहाँ पे देखिए बॉडी देखिए इलोंगेटेड है और सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल बॉडी और इलोंगेटेड बॉडी आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ उसका जो फर्कुला है, ये फर्कुला जो ऑर्गन होता है ये उसका वेल डेवलप है। यहाँ पे दिखाया गया है फरका, ये वेल डेवलप है। इसका एंटीना देख सकते हैं आप, एंटीना इज आल्सो लॉन्ग। उसके बाद देखिए आईज, आईज आर एब्सेंट। ओके, आईज आर एब्सेंट का मतलब होता है यहाँ पर फिर सिंपल आईज प्रेजेंट हो गए, दैट इज कॉल्ड एज ओसिलाई, ओसिलाई प्रेजेंट है। ओके, सो नाउ दिस एंटेमो जो ब्रायोमार्फ्स है वो एक्टिव होते हैं जंप में, जंप में एक्टिव होते हैं, सरफेस ड्वेलर होते हैं। और इसका एग्जांपल है एंटेमोब्राया, इसका एक एग्जांपल है। तो ये उसका फर्स्ट सब ऑर्डर हुआ। ओके, नेक्स्ट है उसका सब ऑर्डर जिसे हम कहते हैं पोड्यूरोमार्प्स। पोड्यूरोमार्प्स देखिए, पोड्यूरोमार्प्स में आप देखेंगे उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर एंटेमोब्रायोमार्प से डिफरेंट है। तो एंटीना देखिए, एंटीना भी शॉर्ट है, ओनली 4 सेगमेंटेड एंटीना आपको पाया जाएगा। ओके, उसके बाद बॉडी जो है शॉर्ट टाउटेड बॉडी है। फर्कुला जो है आपको दिखाया गया है, फर्कुला रिड्यूस है, रिड्यूस फॉर्म में आपको फर्कुला दिखाया गया है, ज्यादा डेवलप नहीं है। उसके बाद एंटीना भी शॉर्ट दिखाया गया है। और दे आर मोस्टली सॉइल डेलिंग, क्या है, सॉइल ड्वेलिंग, मतलब ये आपको ज्यादातर वहां पर पाए जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मिट्टी पे आपको पाए जाएंगे। एग्जाम्पल इसका पोडूरा, और दे आर अडेप्टेड फॉर इनसाइड सॉइल, सॉइल के अंदर ज्यादातर पाए जाएंगे। आप ये देख रहे हैं, ये पोडूरिडी फैमिली में आता है, ये डिफरेंट है इससे। ओके, उसका नेक्स्ट है सब ऑर्डर सिम्प्लियोफिना। ओके, सिम्प्लियोन्स। ओके, सिम्फिलियोन्स, उसमें देखिए सिम्फिलियोन में बॉडी ग्लोबुलर है, स्पेरिकल है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप बॉडी जैसी ग्लोबुलर है, स्पेरिकल टाइप है। उसके बाद जो आपको थोरैक्स और एब्डोमेन, यहाँ पे थोरैक्स एब्डोमेन आपको फ्यूज दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज्ड है। और फर्कुला भी देखिए थोड़ा सा वेल डेवलप आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद एंटीना जो है लॉन्ग एंटीना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए लॉन्ग एंटीना है। और ये जो है आपको ग्रासेस पे दिखेंगे। ओके, दे लिव इन ग्रासेस, और कुछ वेजिटेशन पे आपको दिखाई देंगे। ओके, एग्जांपल इसका है, ये स्मिथुरिडी फैमिली में आते हैं, तो एग्जांपल है इसका स्मिथुरस। इसके बाद का जो है नीली प्लियोन्स, नीली प्लियोन्स देखिए एक कैसा स्ट्रक्चर आपको ग्लोबुलर बॉडी दिख रही है, ये ग्लोबुलर बॉडी स्ट्रक्चर है। उसमें आईज जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, शॉर्ट एंटीना आपको दिखाई देने। उसके बाद फर्कुला जो है, फर्कुला उसका थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में है। ओके, ये रिड्यूस फॉर्म में है। कोलाफर भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद इट इज स्ट्रिक्टली सॉइल ड्वेलिंग, सॉइल ड्वेलिंग मतलब ये भी आपको मिट्टी में ही पाए जाएंगे, लेकिन ये जो होते हैं दे आर अडेप्टेड फॉर द अंडरग्राउंड लाइफ, मतलब उनकी लाइफ जो होती है अंडरग्राउंड होती है, सॉइल में। ओके, ये सारे जो है उसके सब ऑर्डर है, ऑल जो है उसके सब ऑर्डर है। और इनका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, मतलब मैंने आपको इसलिए बताया कि आपने इसके डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देखे हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस में आपको क्या दिखेगा कि हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैंने इसलिए पहले ही आपको इसका डिफरेंशिएशन बता दिया। लेकिन हम पढ़ेंगे तो एक ही इंसेक्ट के कैरेक्टर पढ़ेंगे, ज्यादातर कुछ डिफरेंस आपको मैंने अभी तो बता ही दिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे हम, ये जो स्ट्रक्चर है ये है एंटेमोब्रायोमार्स वाला, एंटेमोब्राया है। इसका देखिए लॉन्ग एंटीना आपको प्रेजेंट है। ठीक है, ये लॉन्ग एंटीना प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि ऑसिलाई देखिए। इसके बाद ये थोरैक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ से एब्डोमेन प्रेजेंट है, 6 सेगमेंट है एब्डोमेन में, ये 3 सेगमेंट थोरैक्स के। अभी ये देखिए प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, और ये है मेटाथोरैक्स। अभी यहाँ पर देखिए आपको लेग का डिवीजन दिखाया गया है। यहाँ से देखिए इसे बोलते हैं, ये है सब, ये होता है प्रोकॉक्सा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोक्सा। इसके बाद ये ट्रोकेंटर, और ये फीमर है, और ये है टिबिया, और यहाँ पे क्लॉज पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही तीनों थोरैक्स, यहाँ पे तीनों थोरैक्स में आपको लेग्स अटैच दिखेंगे। ये जो बड़ा सा ऑर्गन दिख रहा है ये है कोलोफोर। ओके, इसे वेंट्रल ट्यूब भी कहते हैं।
ओके, वेंट्रल ट्यूब भी कहा जाता है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़ा सा, ये है फर्क्यूला। ओके, इसे फर्का भी कहा जाता है और फर्क्यूला भी कहा जाता है। ओके, अभी ये जो ऑर्गन होता है इसको चार पार्ट में डिवाइड किए हैं हमने। देखिए यहाँ पे ये जो इतना बड़ा पार्ट है उसे मैनोब्रियम कहा जाता है। ओके, ये जो है इसका लेंस पार्ट है, और ये जो आपको दिखाया गया है ये है म्यूक्रॉन। ओके, अभी देखिए ये जो फर्क्यूला होता है वो यहाँ पे अटैच होता है, उसे कहते हैं रेटिनकल्स। वे रेटिनिकल में वो अटैच रहता है जब वो स्टेडी फॉर्म में होता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑसिलाई, मतलब ऑसिलाई दिखाए गए हैं। ठीक है, ये उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ऐसे उसकी बॉडी लगभग होती है। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्गन है मतलब कुछ में कम ज्यादा होगा, लेकिन ये सब में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट देखने आए हम। नेक्स्ट है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हमें जब भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं तो हमें याद नहीं करने हैं, हमें एक इंसेक्ट का जो है स्ट्रक्चर हमारे इमेजिन करना है और या मन में लेना है, और उसको हमने देखते जाना है फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक। तो हमने सबसे पहले हम जाएंगे हेड से। अभी हेड में देखिए, हेड उसका प्रोग्नाथस भी हो सकता है और हाइपोग्नाथस भी हो सकता है। यहाँ पर आपको हाइपोग्नाथस हेड दिखाया गया है। प्रो का मतलब होता है जैसे हेड जो है ऐसे बॉडी से सीधा रहेगा हेड। ओके, और जो हाइपोग्नाथस मतलब देखिए हेड जो रहेगा ऐसे नीचे रहेगा, इसे कहते हैं हाइपोग्नाथस। तो यहाँ पर देखिए आपको हाइपोग्नाथस हेड जैसा दिख रहा है। दूसरा देखिए एंटीना। एंटीना देखिए फोर सेगमेंटेड एंटीना आपको पाए जाएंगे। उसमें वेरिएबल इन लेंथ, मैंने अभी आपको बताया कि हर एक जो इंसेक्ट है अलग अलग स्पीशीज में वेरिएबल लेंथ का एंटीना भी दिखाया गया है। बियरिंग अ रिसेप्टर ऑन लास्ट टू सेगमेंट। अभी उसके जो लास्ट टू सेगमेंट रहेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लास्ट टू सेगमेंट रहेंगे उसमें, ओके, उसमें आपको रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए जो रिसेप्टर्स है वो modified as a gripping organ in a male स्मिथुरिडी। अभी देखिए स्मिथुरिडी फैमिली में जो मेल्स होते हैं उनमें वो जो ऑर्गन्स है वो ग्रिपिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। अभी उसका मतलब है कि उसे एंटीना में सिर्फ सेंसरी काम नहीं होता, ग्रिप करने मतलब ये पकड़ने भी काम आते हैं। ओके, स्मिथुरिडी फैमिली जो है सिम्फिलियोपिना में आपको दिखेंगे वो ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ओसिला। ओके, अभी ऑसिलाई जो है वो आई जैसा काम करते थे, लेकिन इट इज ऑल द रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑसिलाई प्रेजेंट है मतलब उसमें कंपाउंड ऑइस प्रेजेंट नहीं है। ओके, ऑकर इन अ वेरिएबल नंबर। ओके, वेरिएबल नंबर मतलब उसका नंबर हर एक इंसेक्ट में चेंज होता रहता है। अभी देखिए यहाँ स्टेमेटा का मतलब होता है सिंपल आइज। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में आपने देखा होगा कि कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे कंपाउंड आइज प्रेजेंट ना होके यहाँ पे स्टेमेटा है मतलब आपको सिंपल आइज दिखेंगे, बट ओनली अप टू 8 ऑन ईच साइड। ओके, अभी ओसिलाई देखेंगे। देखिए एक साइड में 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एक साइड, एक पार्ट साइड का पार्ट है तो आपको 8 दिख रहे हैं। तो 8 जो है वो स्टेमेटा मतलब ओसिलाई प्रेजेंट होंगे। उसमें भी देखिए पेयर ऑफ रिंग और रोजेट वो फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर देखिए पोस्ट एंटिनल ऑर्गन। ओके, पोस्ट एंटिनल ऑर्गन, पीओए, पोस्ट एंटिनल ऑर्गन। आपको देखिए ये ओसिला है, उसके आगे में पोस्ट एंटिनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पर भी देखिए ये ओसिला है, यहाँ पर आपको पोस्ट एंटिनल ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उससे जूम करके दिखाया है। यहाँ पर देखिए ये है उसके ओसिलाए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पोस्ट एंटिनल ऑर्गन। और पोस्ट एंटिनल ऑर्गन देखिए जो है वो कीमो रिसेप्टर एज अ काम करता है। तो कीमो रिसेप्टर मतलब वो जो होते हैं एज अ केमिकल या फेरोमोन्स जो होते हैं उसे पहचानने का काम करते हैं ओसिलाई के आगे जो पोस्ट एंटिनल ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए माउथ पार्ट। माउथ पार्ट्स जैसे हम देखेंगे, माउथ पार्ट जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, जैसे इलोंगेटेड दिखाई देंगे। इसके बाद जो उनके हेड में होते हैं वो शंख होते हैं। ओके, माउथ पार्ट जो होते हैं हेड में शंख माउथ पार्ट होते हैं, आपको दिखाई देंगे। 1 मिनट। ओके, ओके, माउथ पार्ट जो होते हैं शंख होते हैं।
ओके। उसके बाद देखिए पियर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट आपको दिखाई देंगे, बाइटिंग चीविंग है, एंड द मैंडिबल दिखे मोनोकोंडाइल है। उसके बाद स्लेंडर विथ टू एक्सट्रीमिटीज भी वहां पर प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैक्सिली, यहाँ पे मैंडिबल, लैब्रियम लैबियम, लैब्रम लैबियम, और ये मैक्सिली यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई देंगे। ओके। यहाँ पे देखिए एंड रोटेटरी मूवमेंट और पाल्पी वेस्टिजियल्स, उनके पाल्प जो होते हैं वेस्टिजियल होते हैं, मतलब उनके रिड्यूस्ड होते हैं। उसके बाद सुपरलिंग वेल डेवलप होता है, लैमेलेट स्ट्रक्चर अबव द हाइपोफैरिंक्स। ओके। तो सुपरलिंग जो होता है, ओके, वो क्या होता है, लैमेलेट स्ट्रक्चर होता है, उनके जीभ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे सुपरलिंग कहा गया है, और वो जो होता है लैमेलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके। अभी वो स्ट्रक्चर जो जीभ के ऊपर पाया जाता है तो उसे चबाने के लिए, ओके, थोड़ा सा हेल्प करता होगा। यहाँ पर देखिए फिर लैब्रम इज वेल डिस्टिंग बट लैबियम इज डिजेनरेटेड। लैबियम यहाँ पे डिजेनरेटेड है और लैब्रम आपको वेल और डिस्टिंग दिखाए जा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट उसका, हमने अभी तक हेड वाला पार्ट पढ़ लिया, ऐसा हेड वाला पार्ट पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे थोरैक्स। अभी थोरैक्स रीजन में देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, थोरैक्स रीजन में तीन पार्ट होते हैं, प्रो, मेजो एंड मेटाथोरैक्स। अब यहाँ पे देखिए तीन सेगमेंटेड। प्रोथोरैक्स में देखिए जो आपको दिखेगा का रिड्यूस, मतलब मोस्ट ऑफ दिस में प्रोथोरैक्स जो होता है रिड्यूस होता है, आपको मीजो और मेटाथोरैक्स जो है आपको अच्छे से दिखाई देंगे। उसके बाद लेग्स देखिए, लेग्स, लेग्स में देखिए लेग्स जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं एक सेगमेंट में, मतलब एक थोरैसिक सेगमेंट में एक लेग्स दिखेगा आपको, वैसे वो हेक्सापोडा होता है। ओके। लेग्स कैसे होते हैं, तो इक्वल इन साइज होते हैं, विदाउट टिबियो-टार्सी जॉइंट्स। टिबियो-टार्सी जॉइंट्स वहां पर प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे टिबियो-टार्सी जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके। इसके बाद देखिए विथ अ पेयर ऑफ जॉ, सॉरी क्लॉ, और वन मे बी वेस्टिजियल और absent। यहाँ पे देखिए क्या है, पेयर ऑफ क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, कुछ में absent होते हैं और कुछ में प्रेजेंट होते हैं। ट्रोकेंटर विथ हेयरी ट्रोकेंट्रल ऑर्गन, हेयरी ट्रोकेंट्रल ऑर्गन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके। अब यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेग का, देखिए जो इतना जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम ईपी कोक्सा। ओके। उसके बाद देखिए उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो है सब कोक्सा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इतना जो पार्ट होता है वो है कोक्सा, और यहाँ पे जो आपको दिखा रहेगा इतना जो पार्ट होता है वो है ट्रोकेंटर, जो यहाँ पे जॉइंट पे दिखाया गया है। और ये है इसका फीमर, और इसके देखिए टिबियोटार्सस, और यहाँ पे इम्पोडियम। इम्पोडियम का मतलब होता है वो सॉफ्ट लाइक जो पार्ट होता है यहाँ पे इम्पोडियम। ओके। यहाँ है, और जो यहाँ हुक लाइक पार्ट होता है उसे रिफ कहते हैं। ये उसका लेग्स का स्ट्रक्चर है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन देखिए यहाँ पे एब्डोमेन दिखाई दे रहा है। एब्डोमेन यहाँ पे सिक्स सेगमेंटेड है ना, सिक्स सेगमेंटेड एब्डोमेन आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिए एब्डोमिनल अपेंडेजेस भी, इस पार्ट का जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यही पे है। ओके। उसके एक एक एब्डोमेन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि कोलम्बोला में बाकी ऑर्गन तो आपको सेम रहेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो है विथ वेंट्रल ट्यूब। अभी यहाँ पे वेंट्रल ट्यूब मैंने बताया था, वेंट्रल ट्यूब जो होता है वो कोलोफोर जो होता है, जो इससे वो लैंड करता है उसे वेंट्रल ट्यूब कहा गया है। अभी देखिए उसका और फंक्शंस क्या है, जो होते हैं रेस्पिरेटरी, ऑस्मो रेगुलेटरी और अधेसिव ऑर्गन एज अ काम करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलोफोर। ओके। ये दिख रहा है आप, ये है फर्स्ट एब्डोमेन में आपको कोलोफोर यहाँ पे नजर आएगा। ये है उसका फर्स्ट एब्डोमेन, और यहाँ पे कोलोफोर नजर आएगा। कोलोफोर जो है रेस्पिरेटरी, ऑस्मो रेगुलेटरी और अधेसिव ऑर्गन ऐसे काम करते हैं। ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे वेंट्रल ट्यूब दिखाई दे रही है इस प्रकार से। ये देखिए ये थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा ऐसे ऐसे प्रकार का होता है। यहाँ पर भी देखिए कैसे वो अध्ययन कर रहा है पानी से, पानी से अध्ययन करता है, ऑस्मोलेगुटरी काम करता है, रिस्पायरेशन का भी काम करता है। ओके। ये है कोलोफोर, जिसे हम वेंट्रल ट्यूब भी कहते हैं, जो फर्स्ट सेगमेंट में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। ये फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट बियरिंग अ जंपिंग ऑर्गन और फर्क्यूला। ओके। जो मैंने बोला था फर्का और फर्क्यूला, जो फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे होता है, ये आप देखिए फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट है उस पे लगा है, ये है फर्का और
फर्क्यूला। ओके, ये है फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे। सो द थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ रेटिनाकुलम और हेमुला कहते हैं। और ये देखिए छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, उसे हम रेटिनाकल बोलते हैं और क्या बोलते हैं, रेटिनाकुलम और हेमुला इसे कहा जाता है। अभी देखिए इन दोनों की कहानी है, मतलब इन दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे से। आपको बताऊंगा कि जो है हेमुला जो है रेटिनाकुलम वो एक हुक लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर है, और फर्कुला जो है रेटिनाकुलम में फिक्स रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो फर्कुला है ये यहाँ पे ऐसे रेटिनाकुलम में यहाँ पे ऐसे फिक्स रहता है, वो ऐसे जब इंसेक्ट स्टेडी रहता है। रेटिनाकुलम का काम क्या है, फर्कुला को पेट के नीचे पकड़ के रहने का काम जो है रेटिनाकुलम का काम है। ओके, जब तक स्प्रिंग टेल जंप नहीं करता वो फर्कुला में रेटिनाकुलम को लॉक करके रखता है, और जैसे ही वो जंप करता है वो रेटिनाकुलम से फर्कुला रिलीज कर देता है, और फर्कुला जैसे रिलीज होता है वो जमीन पे ऐसे अधेर होता है। ओके, जैसे जमीन पे वो आ जाएगा तो वो इंसेक्ट को एक फोर्स प्रोवाइड करेगा और वो इंसेक्ट का जंप हो जाएगा। ओके, वो जंपिंग के लिए इसको यूज करता है, उसे हम फर्क्यूला कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होता है उनमें जो जेनेटिलिया अब्सेंट पाए जाते हैं, सरसी भी उनमें अब्सेंट है, मतलब नहीं होते। उसके बाद सिफेलिक ग्लैंड, वन और टू पेयर्स होते हैं सिफेलिक ग्लैंड के। ओके, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड देखिए प्रेजेंट होती है, लैबियल नेफ्रिडिया भी प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद चलते हैं, देखिए मैंने आपको इस साइड में दिखाया भी गया है कि किस प्रकार से वो जंप करते हैं। देखिए ये फर्क्यूला है, वो उनके रेटिकुलम से बाहर निकल के वो नीचे जमीन में, देखिए जमीन में लग जाता है और वो जंप करने लगते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप ए स्टेप में देख सकते हैं यहाँ से किस प्रकार से वो जंप करते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि यहाँ मैं आपको अच्छे से स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से होता है। ओके, नेक्स्ट एक बार देख लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, अब देखेंगे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ दिस कोलेम्बोला स्प्रिंग टेल्स। इंटरनल ऑर्गन में सबसे पहले देखना है नर्वस सिस्टम। अभी नर्वस सिस्टम में देखिए क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑल द सेम ही होते हैं इंसेक्ट में, लेकिन इसमें भी देखिए विथ ब्रेन क्या प्रेजेंट रहेगा, ब्रेन रहेगा, सब इसोफेगल एंड द थोरेसिक गैंग्लियास प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैंग्लिया यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे। तो उसके बाद फ्री एब्डोमिनल गैंग्लिया उसके फ्री है, लैकिंग एंड फ्यूज विद द मेटाथोरेसिक गैंग्लिया। ओके, जो है लैक है, एक दो कुछ फ्यूज है जो मेटाथोरेसिक गैंग्लिया से फ्यूज होता है। कॉर्पोरा एलाटा जो ऑर्गन होता है ब्रेन में वो वेल डेवलप प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद देखिए हार्ट। हार्ट में देखिए सिक्स चेम्बर्ड हार्ट है प्रेजेंट, एक दो तीन चार पाँच, ओके छः। ओके, यहाँ पे आपको दिखेंगे कि यहाँ ऐसे सिक्स चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे देखिए माल्फिजियन ट्यूबुल्स आर टोटली वांटिंग, वांटिंग का मतलब होते हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं। ओके, हार्ट। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये देखिए ऑस्टियम वगैरह कि ऑस्टिया भी प्रेजेंट है, हार्ट ये होता है, उसमें ये डॉर्सल एम्पुला। ओके, ये इतना बड़ा उनका एरोटा प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रकियल सिस्टम। अभी देखिए ट्रकियल सिस्टम इन अपसेंट इन अ पोड्यूरिडी फैमिली में होते हैं अपसेंट, बट द स्मिथोरिडी जो फैमिली है उनमें पेयर ऑफ स्पिरैकल इन बिटवीन हेड एंड प्रोथोरैक्स, उनके हेड और प्रोथोरैक्स में ऐसे स्पिरैकल पाए जाते हैं। ओके, ये जो इसे कहते हैं स्पिरैकल, वो जो रिस्पिरेशन के लिए वो जो एक होल होता है उस पिराकल कहा जाता है। उसके बाद देखिए ट्रकिया ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रिमेन्स अनब्रांच एंड सेपरेटेड। ओके, ये मैंने जनरल इमेज लगाई है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन उसमें अनब्रांच और सेपरेटेड होते हैं ट्रकियस। उसके बाद फैट बॉडी देखिए, फंक्शंस आर एक्सेडरी ऑर्गन, उनकी फैट बॉडी एक्सेडरी ऑर्गन जैसे फंक्शंस करती है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके टेस्टिस रहेंगे, ओवेरीज रहेंगी। ओके, आर पेयर्ड बट नॉट सैक लाइक स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट नहीं होते। विदाउट ओवेरियल्स, टेस्टिकुलर्स, फॉलिकल्स उनमें नहीं पाए जाते, और एसेसरी ऑर्गन्स भी उनमें नहीं पाए जाते। मेल और फीमेल गोनोपोर्स एंड ऑन द फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में रहते हैं। उसके बाद देखिए मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या देखना है, मेटामॉर्फोसिस में आपको देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस ज्यादातर उनमें जो होती है अपसेंट होती है, मतलब ट्रू मेटामॉर्फोसिस अपसेंट होता है।
मॉल्टिंग देखिए, मॉल्टिंग ऑकर इवन आफ्टर द अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब वो जब मैच्योर भी हो जाए तब भी उनमें मॉल्टिंग प्रोसेस जो है, मोल्टिंग की प्रोसेस चलती रहती है। ओके, द मैच्योरिटी इज अटेन आफ्टर 4 to 7 मोल्ट। 4 से 7 मोल्ट के बाद वो एक मैच्योरिटी अटेन करते हैं और बड़े होते हैं। आप देखेंगे कि उसमें ट्रू मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है, उसमें एग होता है। एग एग जो डेवलप हो जाता है वैसे ही निम्फ आप कह सकते हैं उसी फॉर्म में वो होता है। जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे उनका सिर्फ साइज बड़ा होता है, बाकी स्ट्रक्चर उनका सेम ही रहता है। ये इमेच्योर दिखेंगे आपको ये चार, उसके बाद ये एडल्ट फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए इंसेक्ट्स इस प्रकार के आपको दिखेंगे कुछ स्प्रिंगटेल्स। देखिए ऐसे अलग है, इसकी बॉडी शेप अलग है, इसका बॉडी शेप अलग है, इसका बॉडी शेप ग्लोबुलर टाइप है। तो इस प्रकार से वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के अनुसार मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, अभी क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप एग्जाम में वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन कोलिम्बोला को हमने दो ऑर्डर में सब ऑर्डर्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ओके, यहाँ पे 4 ऑर्डर्स का है लेकिन ये क्लासिफिकेशन थोड़ा इजी वाला है, इसलिए आपको देखिए ऑर्थोप्लियोना और सिम्प्लियोना। ओके, ये 2 ऑर्डर है, लार्ज ऑर्डर है, उनमें हमने डिवाइड किया है। उसपे देखिए पुडुरिडी एक फैमिली है और ये है एंटेमोब्रॉइडी फैमिली। ऑर्थोप्लियोना को हमने दो सुपर फैमिलीज में डिवाइड किया है, पोडियोराइडिया और एंटेमोब्रॉइडिया। ये दो दो सुपर फैमिली में देखिए कुछ फैमिलीज आते हैं, यहाँ पे देखिए पोडुरिडी, हाइपोगैस्ट्रोइडी और निनोरिडी और अनिचिरोइडी। ये पोडियोरिडी पोडियोराइडिया सुपर फैमिली में आएंगे। और एंटेमोब्रॉइडिया जो सुपर फैमिली है उनमें फैमिलीज आएगी आइसोटोमिडी, एसिटिलिडी, उसके बाद एंटेमोब्रॉइडी और टोमोसेरिटिडी सेरिडी। ये उसकी फैमिलीज है। इसके बाद दूसरा जो सब ऑर्डर देखा है सिम्फियोप्लिना, उसमें देखिए कुछ फैमिलीज आएंगे नीलिडी, उसके बाद स्मिथुरिडी और डिक्रियोटोमिडी। ओके, नेक्स्ट अभी आपने सोचा होगा कि हम किस प्रकार से इसे याद रखें, हमें एग्जाम में तो लिखना पड़ता है। तो मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक्स बनाई है। तो इस ट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्लासिफिकेशन आप थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान में रखकर वो लिख सकेंगे। ओके, उसमें देखिए आपको देखना है फोलिन बोला, देखिए कोलिम्बोला जो सब ऑर्डर में डिवाइड है आर्थोप्लियोना और सिम्प्लियोना। अभी देखिए आर्थो का मतलब यहाँ पे ए पकड़ लीजिए और एस सिम्प्लो का एस पकड़ लीजिए। अब इसका निमोनिक्स आएगा जैसे ऑल स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए आपको दिखाता हूँ, इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, यहाँ आर्थोप्लियोना को हमने आर्थोप्लियोना दिखा है उसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया है दो सुपर फैमिलीज में। यहाँ पे देखिए दो सुपर फैमिलीज में डिवाइड किया है, तो उसका देखिए पोडुरॉइडिया है एक और एंटेमोब्रॉइडिया। इसका निमोनिक्स पीई करके पोडू का पी समझ लीजिए और एंटेमोब्रॉइडिया का ये ई समझ लीजिए, तो ये पीई टीचर। उसके बाद देखिए जो पोडुरॉइडिया सुपर फैमिली है उसमें कुछ फैमिलीज आते हैं, ठीक है। उस फैमिलीज में देखिए पहले पोडुरिडी है, पोडुरिडी का यहाँ पे दिखा गया है पुअर, यहाँ पे पी पी देखिए। उसके बाद हाइपोगैस्ट्रोइडी में देखिए हंगरी। उसके बाद निनोरिडी का न्यू यहाँ पे एन, और यहाँ पे अनिचुरिडी में देखिए यहाँ पे ऑर्फन्स। ओके, पुअर हंगरी न्यू ऑर्फन्स, ये इसका हो गया। उसके बाद दूसरी सुपर फैमिली एंटेमोब्रॉइडिया, उसमें देखिए कुछ फैमिलीज आती है। उसका देखिए आइसोटोमीडी में देखिए आई, इसका आई ले लेंगे। फिर एसिटो एसिटाइलिटी, एसिटाइलिटी मध्ये देखो एक्सेलेंट। ओके, उसका एक्सेलेंट पकड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सॉरी, उसका एक्सेलेंट और एंटोमोब्राइडिया है उसका एक्सेलेंट पकड़ लेंगे। और टोमोसेरिडी में देखिए यहाँ पर देखिए ये ए जो है इसका पकड़ना है, एसिडिलिटी का ए पकड़ना है मतलब एम। और ई जो है एंटेमोब्रॉइडी पकड़ना है और टोमोसिरिडी का टी पकड़ना है। तो इसका एक निमोनिक्स बन गया आई एम एक्सलेंट टीचर। ओके, उसके बाद देखिए सिम्फलियोना में फैमिलीज देखिए नीलिडी, स्मिथुरिडी और यहाँ पे है डिक्टेरोमिडी। ओके, इसमें देखिए फिर न्यू स्मार्ट डॉक्टर्स, यहाँ पे नीलिडी के एन लीजिए और यहाँ पे स्मिथुरिडी में एस और डिक्टेरो डाइक्रोटोमिडी में डॉक्टर्स का डी लीजिए, तो यहाँ पे न्यू स्मार्ट डॉक्टर्स। ओके, अभी इन सारे को कंबाइन करके हम यहाँ पे देखेंगे कि वन लाइन रिवीजन में क्या आएंगे, ऑल स्टूडेंट प्रेफर एक्सलेंट टीचर्स। ओके,
पुअर हंग्री न्यू ऑर्फन्स नीड स्मार्ट डॉक्टर्स। इसको आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आप में आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी है और इसकी भी प्रैक्टिस लिख के करनी होगी, तो आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कोलिंगुलर ऑर्डर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही था। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उनको शेयर कीजिए, मतलब उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा और आपको पढ़ाई में हेल्प होगा। सो थैंक यू सो मच।